नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर एक बार फिर से देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर को फिर से पहला स्थान हासिल हुआ है। पहले पायदान की रेस में इंदौर के साथ ही सूरत और पुणे भी थे, हालांकि बाजी फिर इंदौर के नाम रही। इंदौर ने 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की सुपर स्वच्छ लीग सिटीज कैटेगरी में ओवरऑल पहला स्थान हासिल किया है। सूरत, नवी मुंबई को शीर्ष शहरों में स्थान मिला है, तो स्वच्छता सर्वेक्षण में 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में नोएडा को पहला स्थान हासिल हुआ। चंडीगढ़ की बात करें, दूसरे स्थान पर ये रहा, तो मैसूर तीसरे स्थान पर रहा है। 50,000 से 3 लाख जनसंख्या वाले शहरों की बात करें तो नई दिल्ली नगर निगम इलाका इस बार अव्वल रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये कहा है कि राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के सम्मान समारोह में इंदौर को सुपर स्वच्छ लीग सिटीज की श्रेणी में देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया जाना प्रदेशवासियों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। उल्लेखनीय है कि विगत 7 सालों से स्वच्छ शहरों की श्रेणी में इंदौर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इंदौर के साथ भोपाल, देवास, शाहगंज, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और बुधनी को भी विभिन्न श्रेणियों में स्वच्छता पुरस्कार प्राप्त होना इस बात का प्रमाण है कि अब पूरा मध्य प्रदेश स्वच्छता में देश का अग्रदूत बन चुका है। मुख्यमंत्री ने सफलता के लिए प्रदेश के समस्त स्थानीय निकायों के नागरिकों, विशेषकर स्वच्छता कर्मियों, जनप्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश ने हमेशा की तरह एक बार फिर से टॉप किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सभी राज्यों को स्वच्छता की प्रतिस्पर्धा में शामिल होने का मौका मिला है। उन्होंने ये भी कहा है कि स्वच्छता के विभिन्न श्रेणियों में अग्रणी शहरों की एक लीग बनाई गई, जिसमें इंदौर को पहला स्थान मिला है। इंदौर स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की नवीन श्रेणी यानी कि स्वच्छ लीग अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ शहर बना है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के 5 ऐसे शहर रहे जिनके लिए बड़ा दिन ये रहा, क्योंकि देश की सबसे स्वच्छ राजधानी पहले भी भोपाल हालांकि बन चुका है, लेकिन 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले स्वच्छ शहरों की रैंकिंग में सुधार हुआ है। भोपाल दूसरे, जबलपुर 5वें और ग्वालियर 14वें स्थान पर रहा। 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में उज्जैन देश के टॉप शहरों में शामिल रहा है। ग्वालियर के लिए भी ये साल बेहद खास, क्योंकि प्रॉमिसिंग शहरों के स्टेट अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही देवास के लिए भी ये साल उपलब्धि बना रहा, ऐसे भी सम्मानित किया गया है। अब मुख्यमंत्री ने इन तमाम शहरों की उपलब्धि के लिए सारे प्रदेश को शुभकामनाएं दी है, बधाई दी है, खास तौर पर क्योंकि सिरमौर लगातार इंदौर शहर बन रहा है। तो इंदौर की इस उपलब्धि पर नगर निगम की पूरी टीम को, इसके साथ ही क्योंकि जन भागीदारी से, जन आंदोलन से लगातार सिरमौर बना हुआ है इंदौर, तो सभी शहरवासियों को भी सीएम ने बधाई दी है। भोपाल ने भी अच्छा काम किया है, यहाँ की टीम ने भी लगातार अपनी रैंकिंग में सुधार किया है और दूसरा स्थान हासिल किया है। अगर बात करें तो अपनी रैंकिंग में सुधार किया है मध्य प्रदेश के कई शहरों ने, इसमें ग्वालियर शामिल है, देवास, रीवा, सतना शामिल है जिन्हें 5 स्टार रेटिंग मिली है। 161 ऐसे शहर हैं जिन्हें अच्छी रैंकिंग मिली है। और स्वच्छता सुपर लीग नंबर 1 ट्रॉफी यानी कि पहली बार इस कैटेगरी को इसमें जोड़ा गया था और इंदौर ने इस कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया है। और लगातार पूरे देश में सबसे साफ शहर इंदौर एक बार फिर से बन गया है। और भोपाल ने भी वाकई काबिले तारीफ काम किया है और इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुशी जाहिर की है। और इसी उपलब्धि पर कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, वो पहले आपको सुनवाते हैं, इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। परेशानी का सामना करते हैं हम, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो हमारी सहायता करते हैं, बीच में आते हैं, हमको मदद कर देते हैं, हमारे साथ आते हैं, हमारी इज्जत करते हैं। अंधेरे से चालू कर देते, सुबह अंधेरे से तो 2-2:30 बजे। मैं डॉक्टर मोहन यादव जी का, कैलाश विजयवर्गीय जी का, नगर निगम के सब अधिकारियों का, हमारे सभी एमआईसी और पार्षदों का, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे स्वच्छता के मित्रों के परिश्रम के कारण भोपाल ने देश के दूसरे सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर के आज राजधानी भोपाल ने देश के सभी स्वच्छ शहरों से प्रतिस्पर्धा करके अपना दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है और स्वच्छता के मित्रों की परिश्रम के कारण ये संभव हो पाया है। आज उनको मैंने इसके लिए बधाई दी है, उनको मिठाई भी खिलाई है और मैं राजधानी वासियों को भी बहुत बधाई देता हूं कि आपके व्यवहार के कारण, आपके स्वच्छ व्यवहार के कारण राजधानी भोपाल लगातार स्वच्छता में बेहतर प्रदर्शन कर रही है और मुझे भरोसा है कि स्वच्छता के मित्रों के परिश्रम के कारण और राजधानी वासियों के स्वच्छ व्यवहार के कारण आने वाले समय में भोपाल नंबर 1 स्वच्छ स्थान भी स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के पुरस्कारों की घोषणा हुई है और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमेशा की तरह मध्य प्रदेश ने अलग अलग क्षेत्रों में फिर टॉप किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये एक अच्छा पूरे देश के अलग अलग राज्यों को मौका दिया है कि स्वच्छता के दायरे में हमारे अपने राज्य के नागरिकों की बेहतरी के लिए दुनिया में भारत की पहचान बने, उस नाते से सभी राज्य सरकारें स्वच्छता के लिए अच्छा काम करें और उनकी हर साल प्रतिस्पर्धा और उनकी रैंकिंग बताएं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमेशा की तरह फिर 10 लाख से अधिक शहरों की जो 7 बार से हमारा इंदौर शहर एक लीग बना करके जो 3 बार से ज्यादा पुरस्कार लाए, उनके अलग एक सुपर लीग बनी, उसमें वो टॉप पे इंदौर भी है। 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में उज्जैन भी है, उज्जैन इंदौर फिर टॉप पे है और 20,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों में बुधनी भी टॉप पे आया है। इसी प्रकार से देश भर के सबसे स्वच्छ शहरों की इस साल की रैंकिंग में भोपाल दूसरे नंबर पे आया है। उल्लेखनीय कि पिछली बार ये 5वें नंबर पे था, उसके पहले और पीछे था, लेकिन दूसरे नंबर पे भोपाल है और देश की सबसे स्वच्छ राजधानी में नंबर 1 पे है। इसी के साथ जो 5 सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी बनाई है उसमें भोपाल दूसरे नंबर पे तो जबलपुर 5वें नंबर पे। तो 5 सबसे स्वच्छ शहरों में जबलपुर की एक और श्रेणी है। ये देश का दूसरा श्रेष्ठ शहर सफाई मित्रों के नाते से भी सबसे सुरक्षित शहरों में जबलपुर आता है। इसके साथ हमारा 10 लाख से अधिक आबादी का 15 नंबर में से ग्वालियर भी 14वें नंबर पे आता है। 15 जो सबसे स्वच्छ शहर माने गए, इसमें ग्वालियर का नंबर भी आता है। इसी प्रकार से विविध प्रकार के अलग अलग श्रेणियों में हमारे सारे शहर आए। मैं अपने सभी प्रदेशवासियों को, सभी महापौर, विधायक, मंत्री, सांसद सबको बधाई देना चाहूंगा। तो जाहिर तौर पर बधाई देना लाजमी है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, क्योंकि इन 11 सालों में मध्य प्रदेश ने जिस कदर काम किया है और अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, वाकई काबिले तारीफ काम किया है सारे शहरों ने। ना सिर्फ इंदौर ने जो अपनी प्रतिष्ठा है वो कायम रखी है, बल्कि भोपाल भी अब अग्रदूत बनकर आगे आया है। बाकी के छोटे शहर की भी बात कर ले, देवास की बात कर ले, ग्वालियर की बात कर ले, इन तमाम शहरों ने यहाँ पर अच्छा काम किया है जिससे उनकी रैंकिंग में सुधार भी हुआ है और जाहिर तौर पर इसको लेकर जश्न का माहौल है। सफलता के पीछे की कहानी क्या रही है, आगे इन शहरों की क्या कुछ प्लानिंग है, इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर भरत पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं स्वदेश न्यूज पर। डॉक्टर भरत, बहुत स्वागत है आपका। और सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर ब्रीज त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ब्रीज त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। इसके साथ ही भोपाल नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशन जी, आपका भी बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर और आपसे ही शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले बहुत बधाई, 3 स्थान की छलांग लगाई है भोपाल नगर निगम ने और ये जो तमाम प्रयास हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में, वाकई काबिले तारीफ काम किया है। क्या सिर्फ इसे प्रशासनिक प्रयास आप कहेंगे या फिर जनभागीदारी की वजह से और जन सहयोग की वजह से इतनी बड़ी सफलता मिली है भोपाल को? मैं मुस्कान जी आपको बताऊं कि जी, मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, वैश्विक नेता, जिन्होंने दुनिया को दिशा देने का काम किया है कई मोर्चों पर। जब 2014 में हमारे प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और देशवासियों से जब आग्रह किया कि हमें अपने देश में स्वच्छता का वातावरण बनाना है, उसका असर इतना व्यापक हुआ कि आज वो आह्वान जन जन का
व्यवहार बन चुका है। बिल्कुल। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे वैश्विक आयोजन के लिए भोपाल राजधानी को चुना और उससे हमें कई काम करने के अवसर प्राप्त हुए। नगर निगम ने भी बेहतर अपने क्षेत्र में जितने नवाचार हो सकते हैं, सफाई के लिए जितने ज़रूरी पैरामीटर्स पर काम करने की आवश्यकता थी वो सारे चीज़ें हैं, वो सारे काम हमने बहुत ही प्रभावी ढंग से किए। हमने अपनी डोर टू डोर व्यवस्था बहुत प्रभावी की है, हमने कचरे के सेग्रीगेशन पर बहुत प्रभावी काम किया है, हमने कचरे के डिस्पोज करने की व्यवस्था पर बहुत प्रभावी काम किया है। पर इन सबसे कहीं महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो वो ये है हमारे स्वच्छता के मित्र, जिन्होंने दिन रात हर मौसम में, चाहे मौसम और परिस्थितियां अनुकूल रही हों या विपरीत रही हों, पर स्वच्छता के मित्रों ने राजधानी को साफ स्वच्छ बनाने के लिए लगातार कठिन परिश्रम किया है। बिल्कुल। मैं भोपाल वासियों को भी बधाई देता हूं कि आपके स्वच्छ आचरण और व्यवहार के कारण, नागरिकों की तत्परता जागरूकता के कारण हमारी राजधानी देश में स्वच्छता में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर पाई है। इसलिए सामूहिक सभी चीज़ों के दृष्टि से देखना मुझे लगता उचित होगा। हमारे जनप्रतिनिधियों ने सबने अपने अपने क्षेत्रों में स्वच्छता का वातावरण बनाने का काम किया है। इसलिए जितने भी सामूहिक प्रयास है उसी का परिणाम है और ख़ास तौर पे तो स्वच्छता के मित्र भोपाल की जनता को मैं धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि भोपाल ने जो लक्ष्य तय किया था उस लक्ष्य को हासिल किया है। जाहिर तौर पर जो पहले स्थान पर अभी पहुंच नहीं पाया भोपाल, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही वो स्थान भी भोपाल हासिल कर लेगा। सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। डॉक्टर भरत, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। इन 11 सालों में न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि कई ऐसे शहर हैं जिन्होंने अपनी तस्वीर को बदला है। जो स्थिति बदहाल स्थिति कही जा सकती थी, अब वो स्थिति कह सकते हैं कि बहुत हद तक बदल गई है और खूबसूरती तक पहुंच गई है। ना सिर्फ ब्यूटिफिकेशन पर काम किया गया है, सेग्रीगेशन पर काम किया गया है। कैसे देखते हैं मध्य प्रदेश के जो शहर हैं, छोटे छोटे शहर भी अब आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी हुई है। इसके पीछे की क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं? माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 के अपने स्वच्छ भारत अभियान के जो प्रयास थे और जो स्वयंसेवी प्रयास थे, उन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए स्थान स्थान पर अपने मन की बात में उन्होंने जो छोटे छोटे प्रयत्न चल रहे थे उनको स्थान दिया और एक वातावरण संपूर्ण देश में बना कि हमें स्वच्छ भारत अभियान के लिए काम करना है। बिल्कुल। इसमें भी लोगों ने मिलकर के काम किया। मध्य प्रदेश की जनता ने इसको और आगे बढ़ाया। मध्य प्रदेश के नेतृत्व ने इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया और जैसे किशन जी अभी बता रहे थे, तो इसमें जिन बातों को ध्यान में रख करके स्वच्छ भारत सर्वेक्षण होता है, जिसमें प्रतियोगिता होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, उसको भी मध्य प्रदेश के नगर निगम अधिकारी और वहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जैसे ये नगर निगम अध्यक्ष हैं, इसी प्रकार से जो महापौर हैं, उन्होंने भी इन बातों को ठीक प्रकार से जाना, समझा और फिर उस प्रक्रिया में हिस्सा लिया। इस कारण से भी हम कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी के साथ में स्वच्छता में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो महानगर हैं उन्होंने स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश की जनता को और वहाँ के नेतृत्व को स्वच्छ भारत से बहुत बहुत बिल्कुल, निश्चित तौर पर बधाई के पात्र है। और डॉक्टर ब्रीज, मैं आपसे भी समझना चाहूँगी, क्या आप इसे मात्र एक प्रशासनिक प्रयास मानेंगे? क्योंकि जिस तरह से जन भागीदारी इंदौर में हम देखते हैं एक आदत बन गई है वहाँ के लोगों की स्वच्छता, और जो इंदौर मॉडल की हम बात करते हैं, क्या ये मॉडल अब आगे भी बढ़ रहा है? जो बाकी के शहर हैं, ना सिर्फ मध्य प्रदेश के बल्कि पूरे देश में चूँकि पहला स्थान हासिल कर रहा है इंदौर, क्या इससे सीख ले रहे हैं और ये चाहते हैं कि हम भी इस रेस में, जैसे इंदौर अव्वल है, मध्य प्रदेश की सिटीज़ आगे बढ़ रही हैं, वैसे हम भी स्थान हासिल करें? और जन सहयोग का इसमें कितना योगदान रहता है? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि को प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने सालों साल हमारे अंदर एक, कहते हैं ना, आदत की तरह इसको बोलते बोलते जैसे कोई मंत्र रूप जी, अब वो हम अडैप्ट कर चुके हैं। एक इनहेरेंट करने वाली बात है। तो उसके लिए मैं अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी और राज्य सरकार, नगर निगम, सबसे बड़ा अगर कमिटी को ये
सरकार की नहीं है, जन भागीदारी की जीत है। क्योंकि बिना जन भागीदारी के काम नहीं होता। सरकार बना सकती है नियम, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हमेशा जनता करती है। अगर जनता ने अगर साथ नहीं दिया होता तो कितनी बार सफाई होती और कितनी बार गंदगी फैलता। और इंदौर का लगातार सर्वोच्च स्थान पर रहना, या भोपाल, उज्जैन, देवास और अपने जबलपुर जैसे, ग्वालियर जैसे शहरों का भी शानदार प्रदर्शन अगर आप देखें तो ये दर्शाता है कि हम सिर्फ आंकड़ों में नहीं, व्यवहार में भी स्वच्छता को एक जीवन शैली बना चुके हैं। जी। अब देखिए, आपने पूछा कि 1 सेकंड का टाइम और लूंगी। आपने पूछा इंदौर जैसे हम कैसे भोपाल में अब नंबर 1 आ सकते हैं। उसके लिए देखिए 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी। जन जागरूकता को और गहराई तक लेके जाना पड़ेगा, जिसमें ग्रामीण और झुग्गी बस्तियों में भी स्वच्छता के प्रति स्थायी व्यवहार में परिवर्तन लाने की एक आवश्यकता है। और ये स्वच्छता संस्कृति अभियान नहीं, संस्कृति बनानी पड़ेगी। फिर निजी और सामाजिक संस्थाओं को जोड़कर, जैसे हम कहते हैं रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और एनजीओ, इन दोनों को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। और एक डिजिटल ट्रैकिंग और उसकी पारदर्शिता, कचरा प्रबंधन, उसमें भी एक इनोवेशन लाना, और सफाई कर्मियों का एक सशक्तिकरण, अगर ये हम कर लें, क्योंकि उनका सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें लगना चाहिए कि वो जो काम कर रहे हैं वो बेहतर है। उसी की वजह से आज हमारा जो है भोपाल या हमारा शहर स्वच्छ है। तो उनके अंदर एक और सेल्फ एफिकेसी बढ़ा के नाम पे हम एक उपलब्धि देंगे तो ये एक बहुत मोटिवेशनल लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो ये अभी हमारी मंजिल नहीं है, ये सिर्फ एक हमारी प्रेरणा है। इसे भी और बेहतर करना और राज्यों के लिए भी हमें मिसाल बनना है। तो मैं अपील करूंगी कि आप सब इसको एक अभियान के तौर पे नहीं, एक आदत के तौर पे अपने अंदर ढालें। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसे अगर आदत बना लिया जाएगा तो बेहतर परिणाम हम देख पाएंगे, तस्वीर और भी बदलेगी। सामाजिक भागीदारी को आप कैसे देखते हैं किशन सूर्यवंशी जी? क्योंकि मैं देख रही हूं कि कई जो कैटेगरीज होती हैं उसमें भोपाल ने 100% नंबर हासिल किए हैं। 1200 अंक अगर लाने हैं तो 1200 अंक भोपाल को मिले हैं। इसमें कई कैटेगरीज हैं, चाहे बात कर लें कि घर घर कचरा संग्रहण की बात कर लें, आवासीय और व्यावसायिक स्वच्छता की बात कर लें, झीलों का रखरखाव भी भोपाल ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कई सालों में प्लांट भी यहाँ पर बनाए गए हैं। प्लांट कैसे काम करते हैं जिससे बाकी के शहर भी प्रेरणा ले पाएं? भोपाल राजधानी में, मुस्कान जी, भोपाल राजधानी में जी हमने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की व्यवस्था को बहुत प्रभावी ढंग से एग्जीक्यूट किया है जी। उन नागरिकों में भी इस बात का आभास है, उनको इस बात का भान है कि कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकती घर से निकलने वाले कचड़े जैसी चीज़ के लिए नगर निगम की गाड़ियां हमारे घर तक आएगी कचरा लेने के लिए। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन का ही परिणाम है कि कूड़ा करकट तक घर से लेने नगर निगम की गाड़ियां गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, बस्ती बस्ती जा रही है। इस व्यवस्था को हमने बहुत बेहतर ढंग से एग्जीक्यूट किया है। छोटी गलियों तक हमने छोटी गाड़ियों को पहुंचा करके कचरा कलेक्शन व्यवस्था को प्रभावी किया है। कचरे के अलग अलग पृथकीकरण को बहुत प्रभावी ढंग से हमने लागू किया है। कचरे के सेग्रीगेशन के बाद हमने उसके पुनरुपयोग या कोई उपयोगी वस्तु बनाने के संबंध में बहुत काम किया है। यानी हमने कबाड़ से वर्ल्ड लार्जेस्ट रुद्र वीणा भी बनाने का काम किया है, जो कि हमारी स्मार्ट सिटी के क्षेत्र में इंस्टॉल की गई है। आज वहां पर आम नागरिक आते हैं, फोटो खिंचाते हैं। हमने अनुपयोगी साबित हो चुकी बसें, जो उन बस से यात्री बस स्टॉप बनाने का काम किया है। यानी कबाड़ बस से हमने बस स्टॉप बनाया है। बस में बैठ करके लोग बस का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे नवाचार भी हमने किए हैं। और हमारे जो कचरे कलेक्शन के सेंटर हैं, वहाँ पर हमने बहुत ही उसको प्रभावी ढंग से लागू किया है। कचरे के सेग्रीगेशन पर पब्लिक में भी जागरूकता आई है। गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, ये जागरूकता भी हम लगातार और लाने का काम कर रहे हैं। आम नागरिकों में स्वच्छ व्यवहार के लिए लगातार हम वातावरण बनाने का काम कर रहे हैं। हमारी वाटर प्लस सिटी है और शहर के अंदर ये सौभाग्य की बात है कि हमारी राजधानी में 7 to 8 वाटर बॉडी यानी छोटे बड़े कई तालाब हैं। और ये तालाब हमारी शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम करते हैं, पर्यटन का आकर्षण का केंद्र भी बनते हैं। और इन स्थानों को भी हमने सजाने का काम किया, संवारने
का काम किया, नागरिक के उपयोग के लिए उनको तैयार किया है। ऐसे कई काम हैं जो हमने किए हैं और मैं कह रहा हूं कि इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि नागरिकों के व्यवहार में जिसे हम कहेंगे कि सिविक सेंस इस प्रकार का विकसित हुआ है और वो लगातार होता जा रहा है कि मुझे अपना शहर, अपना गली, अपना मोहल्ला स्वच्छ रखना है। आज इस बात की भी खुशी है कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी स्वच्छ मध्य प्रदेश की कल्पना के साथ जो काम कर रहे हैं उसका परिणाम है कि मध्य प्रदेश के लगभग 8 शहर स्वच्छता में बेहतर स्थान हासिल किए हैं। ये इसलिए प्रधानमंत्री जी जब देश को स्वच्छ बनाने का काम कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश को स्वच्छ बनाने में हमारे मुख्यमंत्री जी पूरी भूमिका निभा रहे हैं। इसी प्रकार के सामूहिक प्रयासों के कारण, जनता की जनभागीदारी के कारण, स्वच्छता मित्रों के परिश्रम के कारण और नए नए नवाचार के कारण आज ये उपलब्धि हम सब हासिल कर पा रहे हैं। ये गौरव की बात है और भोपाल इस गौरवमयी क्षण के लिए नागरिकों को भी बधाई देता है और स्वच्छता मित्रों को भी बधाई देता है और सबसे ज्यादा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देता है कि आपने जो विजन देशवासियों के सामने रखा, स्वच्छता अभियान को जो आपने मिशन मोड पे शुरू किया, उस विजन को हमने पूरा भी किया है। नेतृत्व हमारे पास अच्छा है। इसके साथ ही जो सामूहिक प्रयास हो रहे हैं, जन भागीदारी हम देख रहे हैं, उसका परिणाम हम देख पा रहे हैं धरातल पर। डॉक्टर भरत, भोपाल के बारे में मैं बात कर रही थी कि जिस तरह से हर कैटेगरी में इसने अच्छे अंक हासिल किए हैं, लेकिन पिछड़ कहाँ रहे हैं हम। वैसे बहुत अच्छे परिणाम हमने देखे हैं। बाकी के शहरों की भी हम बात कर लें तो अच्छा काम किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे और क्या कुछ किया जा सकता है, आने वाले सालों में से और भी बेहतर किया जा सके, इसके लिए हमें और क्या करना होगा? सर, आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही, शायद म्यूट कर रखा है आपने, प्लीज़ अनम्यूट कर लीजिए। जो मापदंड बने हैं उन मापदंडों को ध्यान में रखते हुए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा और जो प्रयास इनकी तरफ से हुआ है उसी प्रयास को लगातार आगे बढ़ाते हुए भोपाल भी नंबर 1 बन सकता है। और जो डिकम्पोज होने वाली चीजें हैं, जो रीयूज होने वाली चीजें हैं, सिंगल प्लास्टिक यूज है, उसके ऊपर प्रतिबंध की बात है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो करने हैं, जो वेस्ट से वेल्थ की तरफ हमें जाना है और जितना भी अनुपयोगी सामान है उसको हम कैसे उपयोगी में बदल सकते हैं और जो हमारे लिए प्रदूषित जल है उसको हम शुद्ध जल में किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं, उस शुद्ध जल का प्रयोग हम अपने पार्कों में किस प्रकार से, तो जो एक मापदंड बने हुए हैं, बिल्कुल कई मापदंड है। उन मापदंडों को अगर पूरा किया जाएगा तो आने वाले कई वर्षों की तस्वीर बेहतर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर भरत, आपका स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। डॉक्टर ब्रीज हमारे साथ जुड़ी हुई थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। किशन सूर्यवंशी जी हमारे साथ जुड़े थे, आपका बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो मध्य प्रदेश ने एक नई उपलब्धि हासिल की है, एक नया कीर्तिमान यहाँ के शहरों ने रचा है। जिस तरह से इंदौर लगातार सिरमौर बना हुआ है, बाकी के शहर भी इस रेस में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और बहुत खुशी की बात है। उम्मीद कर सकते हैं कि स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार मध्य प्रदेश के शहर नए नए कीर्तिमान हासिल करें। और इसी के साथ मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।